जब से सोशल मीडिया हाईलाइट हुई है ना, तब से जो कोई भी संत जो मन में आता है बोल देता है। अभी वर्तमान में एक विवाद बड़ा छिड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर। श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, वो अपने मुख से इतने विद्वान हैं, इसमें निस्संदेह कोई संदेह नहीं है, बहुत विद्वान हैं। पर लेकिन शब्द का जब स्खलन होता है ना, तो बड़े बड़े विद्वानों का भी पतन हो जाता है। हमारे ब्रज में रहने वाले संत, जिसने राधा नाम की ऐसी अलग जगह दी, अरे जो संसार के प्रपंचों में फंसे रहने वाले जीव, जिनको सुबह से सांझ तक एक ही केवल लूटो पकड़ो, ऐसा करो, छीन लो, यहां से कुछ कर लो, ऐसे लोगों को केवल और केवल उन्होंने राधा नाम की भक्ति से छुटकारा दिला दिया। ऐसे हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज धन्य है। देखो दोनों किडनी नहीं है उनकी, फिर भी क्या अलग जगह दी। अरे बॉलीवुड में जाके देखिए, सब नशे में धुत पड़े रहते हैं, बस धीरे धीरे आज बॉलीवुड वाले भी सुधरते जा रहे हैं। ये होता है संत का परिचय बंधुओं। और ऐसे संतों के लिए कोई अपशब्द कहे उचित नहीं होता। उन्होंने तो शंकराचार्य जी के भाष्य के ऊपर भी खंडन किया है। अरे शंकराचार्य तो साक्षात भगवान है, इसलिए अति विद्वान होना भी हानिकारक होता है। भगवान एक बात बड़ी प्यारी कहते हैं, मुझे विद्वान प्रिय है पर अधिक प्रिय नहीं है। तो मैं आपको एक बात सांची कहूं, जो अधिक विद्वान होता है ना, वो बहुत कम देखने को मिलता है कोई भक्त बन पाता हो, क्योंकि विद्वता इतनी भरी पड़ी है। और जो अधिक ज्यादा पढ़ लिख के हो जाता है ना, वो फिर कमियां देखता है, याद रखना। इसलिए अत्यधिक भी बेकार है। हमको बड़ा जब सुना, हमको बड़ा बुरा लगा कि हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज के लिए इस प्रकार से बोलना बहुत गलत है। आप तो चलो प्रेमानंद जी के लिए बोल दिया, आप शंकराचार्य जी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से कहना उचित बात नहीं है। शास्त्र की आज्ञा कभी नहीं है। शास्त्र विद्या जिसके पास आती है ना, उसको विनय देती है। विद्या ददाति विनयम। लेकिन आजकल तो उल्टा हो गया है। सोशल मीडिया का जमाना, हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे हिट होना चाहता है, तो जो मन में आता है बोल देता है, किसी चीज की परवाह नहीं करता, किसी चीज की परवाह नहीं करता। जबकि विचार किया जाए तो श्री जगत गुरु जी बहुत विद्वान हैं, पर वो तो अपने आप को कह रहे हैं कि केवल मैं ही जगत गुरु हूं और कोई नहीं है, और सब अनपढ़ हैं, ना संस्कृत आती है ना कुछ आता है। एक बात निवेदन करें, जो कोई संत होता है ना, उसे संस्कृत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। असली संत कौन है? जो दुराचारी पापाचारी को भी महात्मा बना दे, उसे असली संत कहते हैं। इसलिए हम सबको बहुत ध्यान रखना चाहिए। कभी कोई संत आपको दिखे, कभी किसी की निंदा नहीं करनी, कभी किसी की चुगली नहीं करनी। संत को देखो, श्रद्धा बने तो प्रणाम कर लीजिए, और नहीं बने तो किनारा पकड़ लीजिए। कोई संत आपको हाथ पकड़ के नहीं लाएगा। अरे असली संत तो वो है, व्यभिचारी को पकड़ के लाके, और कुछ दिनों के बाद पता चले था तो व्यभिचारी, अब बोले वर्तमान में इस समय संत हो गया है। ये होती है संतत्व, ये होता है बंधु। इसलिए संतों के परिचय में भगवान कपिल देव बता रहे हैं। संत का परिचय क्या है बंधु, याद रखना। ये नहीं कहा कपिल भगवान ने देवहूति माता को कि मां संत का परिचय बड़ी बड़ी लंबी दाढ़ी हो, ये नहीं कहा। संत का परिचय भगवा कपड़े पहने हो, ये नहीं कहा। याद रखना संत का परिचय क्या दिया है। बहुत सारे, अब एक मैं आपको समाधान दूं,
संतों की दाढ़ी बढ़ जाती है, बाल बढ़ जाते हैं। कारण वो भाव भक्ति में इतने डूब जाते हैं कि उनको इसका भान ही नहीं रहता। वही तो असली संत है, जिसे अपना भान ना रहे, वही तो संत होता है। जिसको दाढ़ी सेट करनी है, बाल सेट करने, वो संत होगा क्या? विचार करने वाली बात है बंधुओं। इसलिए यहां कपिल भगवान ने परिचय नहीं दिया है कि मां संत मिलेंगे तो भगवा कपड़े में मिलेंगे, घर छोड़ दिया होगा। क्या कह रहे हैं कपिल भगवान? बोले मां तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेहिना। जिसकी इच्छाएं ना हो उसे संत कहते हैं। इच्छाओं को मारा जाता है तब तो संत बनते हैं। तितिक्षवा कारुणिका, करुणा करने वाले हों। संत के पास तो कोई आ जाए, उसको देखकर उसके ऊपर करुणा कर दे। ये नहीं कि बड़ा पैसा वाला सेठ आएगा तो बगल में बैठाएंगे और गरीब आया तो बोले बाहर बैठ। ये संत का परिचय नहीं है, ये व्यापारी का परिचय होता है। संत का परिचय क्या होता है? कोई आ जाए उसके लिए सम है, सब बराबर है। जैसे माँ के लिए 5 लड़के हैं, पांचों बराबर हैं उसके लिए। ये नहीं है कि बड़ा वो है उसके लिए अधिक होना चाहिए, छोटा इसको कम होना। माता पिता की नजर में पांचों बच्चे बराबर होते हैं। संसार में देखने को मिलता है, अगर बंटवारा भी होता है तो माता पिता क्या बोलते हैं? बोले बराबर बराबर बांट लो पांचों, तुम लोग प्रसन्न रहिए। तो तितिक्षवा कारुणिका सुहृदय सर्वदेही नाम। और जिसको भी देखो ना, उसमें देखना परमात्मा का दर्शन करो। एक गरीब है, ये अमीर है, ये नीच जाति का है, ये उच्च कुल का है, इस सबसे ऊपर उठना चाहिए। और जो इन सबसे ऊपर उठ गया वो संत होता है बंधु। ये संत का परिचय है।